बस ये है दादू का गर्ल्स स्कूल। और यहाँ पर प्रिंसिपल ही इज़ वेरी काइंड, वेरी नाइस। और सबसे अच्छी इंटरेस्टिंग बात कि वो बता रहे थे कि वो भी पेंसिल्वेनिया में रह कर आए हैं जहाँ पर मैं रहता था। और ये है कि उनके और भी सिबलिंग्स टेक्सास में भी रह रहे हैं अभी। तो बहरहाल बड़े अच्छे थे, उन्होंने मुझे परमिशन दिया। उन्होंने कहा कि जो बड़ी एनजीओज़ आती हैं हमने कभी भी किसी को अलाउ नहीं किया क्योंकि गर्ल्स स्कूल है। बहरहाल उन्होंने मेरी डेडिकेशन देखकर उन्होंने कहा कि आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, साइकिल पर आए हैं, अवेयरनेस दे रहे हैं क्लाइमेट चेंज पे, HIV एड्स के हवाले से भी अवेयरनेस दे रहे हैं और पीस के ऊपर भी काम कर रहे हैं। तो इस वजह से उन्होंने मेरी ज़ात को देखकर मुझे परमिशन दिया। आई एम वेरी थैंकफुल। और बड़ा अच्छा कॉपरेशन था। उन्होंने मुझे जूस वगैरह भी पेश किया आखिर में जब लेक्चर ख़त्म हुआ। और सख्त गर्मी चल रही थी उन दिनों। ये देख रहे हैं हम लोग बच्चे बड़े नमहाक के साथ, ये बच्चियाँ मुझे सुन रही हैं, मैं उनको लेक्चर दे रहा हूँ। वेल व्यूअर्स, यहाँ से लेक्चर ख़त्म करने के बाद हम लोग फिर गए दादू के एक और स्कूल के अंदर। ये बॉयज़ स्कूल था और इट्स अ गवर्नमेंट स्कूल। यहाँ पे जाके मैंने लेक्चर दिया और बच्चों से मैंने ये पूछा कि आप लोगों के पास साइकिल किस किस के पास है। तो बड़ी अच्छी बात मुझे लगी कि बहुत सारे बच्चों के पास यहाँ पे बाईसाइकिल थी। यूजुअली जब मैं स्कूल में लेक्चर देता हूँ तो बच्चों से पूछता हूँ बाईसाइकिल कितने के पास है, कितने लोगों के पास है, जस्ट रेज योर हैंड। तो सिर्फ चंद बच्चे हाथ खड़ा करते हैं, बाकी सबके पास मोटर बाइक होती है। तो दादू की इस स्कूल की बड़ी अच्छी बात थी कि बच्चों के पास साइकिल थी और बहुत सारे लोगों के पास साइकिल थी। उनकी पार्किंग के स्कूल की पार्किंग में मैंने देखा उनके पास साइकिल थी। मैंने कहा मैं यही मैसेज दे रहा हूँ, राइड बाई साइकिल, रिड्यूस पोल्यूशन, ग्रीन पाकिस्तान, क्लीन पाकिस्तान। फिर एड्स के हवाले से मैंने बात की, फिर पीस के हवाले से बात की, किस तरह आपने अपने आप को पीसफुल रहते हुए पीसफुल सोसाइटी क्रिएट करनी है और किस तरह अपने आप को इनर पीस के अंदर ढालना है। और बड़ा अच्छा मेरा यहाँ लेक्चर रहा। फिर एंड में मुझे यहाँ के स्कूल के प्रिंसिपल ने एप्रिसिएशन लेटर भी दिया। वेल व्यूअर्स, यहाँ से फिर हम लोग अलॉन्ग माई पुलिस एस्कॉर्ट, यहाँ से पुलिस एस्कॉर्ट बड़े नाइस थे, बड़ा ही कोऑपरेटिव, यंग, स्मार्ट, कोई तोन नहीं निकली हुई थी, बड़े ही यंग थे, अच्छे स्मार्ट थे, बड़े ही अलर्ट और एक्टिव थे, बड़े कोऑपरेटिव भी थे। फिर वो मुझे एक और स्कूल में लेके गए। यहाँ पर ये काफ़ी बड़ा स्कूल था गवर्नमेंट का और सुना है यहाँ पे 4000 स्ट्रेंथ थी, 4000 बच्चे थे। बॉयज़ स्कूल था ये। और ये मेरा थर्ड लेक्चर जा रहा था दादू के अंदर। यहाँ पे फिर हमने लेक्चर दिया काफ़ी देर तक। फिर ये हुआ कि फिर जब लेक्चर दे दिया तो फिर वहाँ पे कुछ जो दूसरे टीचर हजरात थे जिनको मेरे बारे में पता लगा कि मैं उनके स्कूल में लेक्चर देने आया हूँ, तो उन्होंने मुझसे मिलने की ख्वाहिश ज़ाहिर की। तो मैंने कहा इट्स ओके। फिर उनके साथ मिला। फिर उन्होंने डिफरेंट जगहों पे मुझे विज़िट कराया, लाइब्रेरी के अंदर, स्काउट सेक्शन में और डिफरेंट जगहों पे उनके साथ पिक्चर्स हुई। उन्होंने काफ़ी सारे सवालात भी पूछे, साइकिलिंग के मतलब, सफ़र के मतलब, परेशानी हुई। और बहरहाल बड़ा अच्छा मेरा सेशन रहा दादू के ये तीसरे स्कूल में। और ये था पायलट स्कूल। पायलट स्कूल से मुराद काफ़ी बड़ा स्कूल था। और फिर आखिर में प्रिंसिपल साहब ने मुझे अप्रिसिएशन दिया। वेल व्यूअर्स, तीसरे स्कूल के बाद चूँकि देर हो रही थी लेकिन पहले से चूँकि मीटिंग हमारी सेट थी, डिसाइड थी, फिर मैं यहाँ से गया दादू यूनिवर्सिटी कैंपस में। दादू के यूनिवर्सिटी कैंपस में वहाँ पर हम पहुँचे और वहाँ पे उनके डीन से बात की। उनको पहले ही खैर बता दिया गया था। फिर उनसे साथ थोड़ी सी मतलब इंट्रोडक्शन हुआ, अपना बताया किस हवाले से मैं काम कर रहा हूँ। फिर वो उनकी प्रेजेंस में वो भी वहीं पे मौजूद थे उसी क्लासरूम में। और वहाँ पे उन्होंने बताया कि लेकिन काफ़ी सारे जो बच्चे, लड़के लड़कियाँ हैं जो वो जा चुके हैं। लेकिन बहरहाल उस वक्त जितने भी मौजूद थे उन्होंने सबको गैदर किया। मैंने कहा ठीक है चलें, कोई बात नहीं, क्योंकि हम भी काफ़ी लेट हो गए क्योंकि 3 स्कूलों के अंदर हम लोग लेक्चर देकर आ चुके थे। बहरहाल उस वक्त जितने भी यूनिवर्सिटी के अंदर स्टूडेंट, गर्ल्स और बॉयज़ मौजूद थे उनको मैंने लेक्चर दिया क्लाइमेट चेंज के हवाले से, एड्स अवेयरनेस के हवाले से, पीस के हवाले से। तो आज का दिन मेरा बड़ा ही भरपूर गुजरा दादू के अंदर। गर्ल्स स्कूल, बॉयज़ स्कूल, फिर तीसरा एक और बड़ा गवर्नमेंट का पायलट स्कूल, फिर फोर्थ वन दादू यूनिवर्सिटी। और इसके बाद अब मैं मूव करूँगा दादू के शहर के अंदर। मेरी ख्वाहिश है कि मैं दादू के सिटी को विज़िट करूँ, वहाँ भी लोगों से मिलूँ और उनको एजुकेट करूँ क्लाइमेट के हवाले से। तो चलते हैं अब दादू के सिटी की तरफ। वेल व्यूअर्स, इस वक्त मैं मौजूद हूँ दादू सिटी के अंदर और हम लोगों ने काफ़ी जगहों पर विज़िट किया।
पहले हम लोग हॉस्पिटल के बाहर गए, वहाँ पे उनसे पेशेंट से मिले, उनको एड्स के बारे में बताया। फिर मैं डिफरेंट बार्बर शॉप्स में गया, उनसे मुलाकात की। 2-3 बार्बर शॉप्स में मैं गया हूँ दादू के, वहाँ पे उनसे बात की, उनको बताया कि आप लोग हाइजीन का सही इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि सही ब्लेड साफ़ क्लीन इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि बार बार एक ही ब्लेड इस्तेमाल कर रहे हैं। और उनको एड्स के मतलब बताया और क्या प्रिकॉशन है एड्स के हवाले से सारी बात की, क्लाइमेट चेंज के हवाले से बात की। और फिर डिफरेंट जगहों पे, स्पॉट्स पे, होटल्स में भी गया, पूरे दादू के अंदर पूरा विज़िट किया। काफ़ी गर्म वेदर था, लेकिन फिर भी है कि बहरहाल एक पैशन था मेरा, मैंने काम करना था। पूरे दादू की सिटी के अंदर हमने मूव किया और बड़ा अच्छा मेरा ट्रैवल रहा यहाँ पे। वेल व्यूअर्स, इसके बाद फिर मैं गया दादू के एसपी ऑफ़िस। और चूँकि मुझे कल जाना था, लेकिन कल चूँकि शाम हो चुकी थी और डिप्टी कमिश्नर साहब से मिलने के बाद मुझे एसपी ऑफ़िस जाना होता है, क्योंकि आगे की अरेंजमेंट और अपनी सारी जो भी एक्टिविटी है उनसे मुझे बाखबर करना पड़ता है उनको, कि क्या क्या मेरी एक्टिविटी हैं दादू सिटी के अंदर, ताकि उनको सिक्योरिटी को पता हो। और आज सेकंड डे था दादू के अंदर। पूरा दिन चूँकि सुबह से मसरूफ़ रहा स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में। तो अभी हम जा रहे हैं दादू के एसपी ऑफ़िस। व्यूअर्स, ये मैं एसपी ऑफ़िस में मौजूद हूँ इस वक्त, और यहाँ के जो सीनियर इंस्पेक्टर थे उनका नेम मुझे रियली याद नहीं रहा, लेकिन बहरहाल उन्होंने मुझे नेम बताया था, अपना फ़ोन नंबर भी दिया था। बहुत सारे नंबर मैंने फ़ीड किए नेम के साथ, लेकिन मुझे नेम नहीं याद रहते कि ये नेम किसका था। तो अभी ये है कि मेरी इनसे बातचीत हो रही है, ये मेरे टूर के मतलब और जो मैं पिछला शहरों से गुज़र कर यहाँ पर पहुँचा हूँ उसके मतलब पूछ रहे हैं कि कैसा एक्सपीरियंस रहा। तो मैं इनके साथ शेयर कर रहा हूँ आपकी बातें, कि क्या क्या परेशानियाँ आई, क्या क्या एडवेंचर हुए, सारी बातें उनके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। और ये मुझे पानी ऑफ़र कर रहे थे, मैंने कहा नहीं, इट्स ओके। बहरहाल थोड़ी देर बाद उन्होंने मुझे टी भी ऑफ़र किया। व्यूअर्स, आज दादू में मुझे आज सेकंड डे है, और मेरी यही ख्वाहिश थी कि मैं आज ही डिप्टी कमिश्नर साहब से मिल लूँ, क्योंकि टुमारो मॉर्निंग मुझे लाड़काना की तरफ मूव करना है। तो चूँकि डिप्टी कमिश्नर हजरात से मिलते हुए थोड़ी सी देर हो जाती है, फिर मुझे नेक्स्ट स्टेशन में ज़रा देर से पहुंचना पड़ता है। तो मैंने डिप्टी कमिश्नर दादू से रिक्वेस्ट की, उनसे मुलाकात की ख्वाहिश ज़ाहिर की, और उन्होंने बड़ी खुश दिली के साथ एक्सेप्ट किया। उन्होंने कहा ठीक है, मोस्ट वेलकम, आप मेरे ऑफ़िस में आ जाएँ। उन्होंने फिर मेरी पूरे दिन की वर्किंग देखी, गर्ल्स कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी के अंदर लेक्चर, सिटी के अंदर टूर, लोगों के साथ मीटिंग्स, पिक्चर्स, उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया। उसी वक्त उन्होंने मुझे एप्रिसिएशन लेटर बना के दिया। बड़े ही फ्रेंडली थे, मेरे शोल्डर पे हाथ रखा, बहुत ज़्यादा मुबारकबाद दी, पूछा कोई परेशानी तो नहीं है। मैंने कहा नहीं, बिल्कुल अच्छा रहा, बहुत ही अच्छा आपका कोऑपरेशन था मेरे साथ। फिर वहाँ से मुलाकात के बाद फिर मैं वापस आया, और उनको मैंने यही कहा कि सर, कल मैं सुबह यहाँ से चले जाऊँगा तो शायद दोबारा वापस ना आ सकूँ, इसी वक्त मैं आपसे खुदा हाफिज़ कह लेता हूँ। तो बहरहाल बहुत ही अच्छा रहा, आई एम वेरी थैंकफुल। एंड दादू के डिप्टी कमिश्नर, ही वाज़ वेरी नाइस विद मी, ही ट्रीट मी वेल, बहुत अच्छा मेरे साथ ट्रीट किया उन्होंने। थैंक यू सो मच। यहाँ से व्यूअर्स मैं दोबारा फिर अपने जगह पर आया जहाँ पर मैं ठहरा हुआ था, और फिर मुझे बड़ी ज़ोरों की भूख लगी थी। मेरे पुलिस एस्कॉर्ट कहते सर आप कुछ खाते नहीं हैं? मैंने कहा नहीं, मैं सिर्फ सुबह ब्रेकफास्ट करता हूँ, दोपहर में नहीं करता, और शाम के टाइम मैं डिनर करता हूँ। सुबह ब्रेकफास्ट और डिनर टाइट कर लेता हूँ। तो ये है कि फिर, क्योंकि अगर दिन में ब्रेक खाने के लिए भी मैं जाऊँ कभी इधर कभी इधर, तो बहुत ज़्यादा टाइम फिर आपका ज़ाया हो जाता है। तो अब मैं आपको दोबारा लेकर चलता हूँ वहाँ पर जहाँ पर मैं ठहरा हुआ हूँ। लेट्स सी, कम विद मी।